तो आज हम बात करने वाले कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कि जब हम एक प्रकार के रूल के बेस पे ट्रेड देते हैं, मतलब अपने मन से देखिए आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सेल कर दो। ये जो लगना है ना, यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, क्योंकि आपको लग सकता है कि ऊपर जाए, आपको लग सकता है नीचे जाए। तो उससे पहले बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज द मेजर रीजन कि आप लोगों के लॉस होते हैं। कोई अगर बताना चाहे सबसे बड़ा आपका क्या रीजन लगा है, अगर कोई लॉस मेकिंग है यहाँ पर। स्टॉप लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है इसलिए हिट नहीं होता है। और कोई बताए सर। सर क्या है, हैबिट्स बन जाती है, मतलब रोज ट्रेडिंग करते हैं ना, बाय सेल करते हैं, बाद में जबरदस्ती ट्रेड ले लेते हैं, उसका एड्स नहीं होता फिर भी ट्रेड ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग बन जाते हैं। तो हर रोज वही करते हैं, वही गलतियां हर रोज करते हैं। करेक्ट, ओवर ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग, या फिर कभी-कभी लगता है कि मान लो आज रिलायंस ने लॉस करवाया है, इससे तो पैसे निकाल के ही जाऊंगा। चलिए जिद और बताएं सर। लैक ऑफ अवेयरनेस, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे देख के ट्रेड ले लेते हैं। फोमो कि जैसे यार इसका प्रॉफिट आ रहा है मेरा तो आना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हम कहीं फ्रेंड से या फिर कहीं से कोई टिप्स लेते हैं, या फिर इसमें भी लॉस बहुत होते हैं। करेक्ट, तो यही चीज हम बात करेंगे जो आपने टिप्स बोला। जब मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करूंगा तो वहीं पर मैं टिप्स को हटवाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बताई बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई, साइकोलॉजी। मैं काफी ट्रेडर से बात करता हूँ और जो मैंने सबसे बड़ा इशू देखा है वो ये है कि मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक को खरीदा 100 रुपए पे, टारगेट पे लगा लिया क्योंकि सिखाया गया टारगेट लगाना चाहिए, 120 का टारगेट लगा दिया, 90 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ट्रेडिंग एंट्री तो बहुत परफेक्ट ले ली, अब मान लो प्रॉफिट आना शुरू हुआ 100, 102, 104, 105, टारगेट 120 है बट 105 आते ही हाथ कांपने शुरू, कि ये प्रॉफिट ना चले जाए, और 105 पे एग्जिट हुआ। किसी के साथ ये कि टारगेट से पहले एग्जिट ले लिया, फिर ऊपर गया मार्केट, अब 105 से 120 पहुंच गया, अब लग रहा है यार ये तो 15 पॉइंट मिस हो गए, अब चलो अब बाय कर लेते, कुछ नहीं होता, 15 पॉइंट तो मिस हुए, वहां बाय कर लिया, वहां से रिवर्सल हुआ। किसी के साथ ये हुआ है, मतलब प्रॉफिट छोटे छोटे दैट्स द मीनिंग। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। अगर स्टॉप लॉस, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, 100 पे बाय करे थे, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, 90 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करिए, मैं 90 के आसपास आ रहा है, तब सडनली होप आ जाता है, एकदम अंदर से एकदम पेट से आता है होप कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, अब तो प्रॉफिट आना ही है, शायद स्टॉप लॉस कंटिन्यू ना हो जाए। 90 के स्टॉप लॉस को छोड़ो, उसको 80 पे ले आता है, उसको 70 पे ले आता है, वो तो जीरो क्या 90 नेगेटिव पे ले जाता हूं। मतलब क्या होता है, 30 दिन में अगर हम बात करें, प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं, लॉसेस एक दो ही होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरा महीना लाल हो जाता है, राइट। इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ही होता था, इसलिए मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। तो इन्हीं सब चीजों को कैसे बचाना है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सबसे पहले हम लोग का जो एक थॉट प्रोसेस रहता है वो रहता है कि प्रॉफिट नहीं बन रहे और प्रॉफिट हमें जल्दी भी चाहिए। आई एम नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। और ये मैंने जो आप लोगों ने भी रीजंस दिए, मैंने भी रीजन लिखे हुए थे, लैक ऑफ डिसिप्लिन किसी ने बताया था, सेकंड वाज नॉट हैविंग अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, आई थिंक आपने किसी ने बताया था यहाँ पे। कंफ्लिक्टिंग बायस होता है, काफी बार हम क्या करते हैं कि 3-4 इंडिकेटर लगा लेते हैं, या फिर मान लो मन कर रहा है कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर ढूंढ लेंगे जो बाय सिग्नल दे रहा है, और फिर खुश हो जाएंगे, हाँ इसने भी दे दिया बाय, मेरा भी मन बाय था, बाय कर दो। इसको बोलते हैं कंफ्लिक्टिंग बायस। ठीक है, देखिए इतने इंडिकेटर हैं, आप अगर ग्रो के उस पे जाओगे, किसी पे भी जाओगे, आपको हजारों इंडिकेटर मिलेंगे, कोई ना कोई आपको बाय सिग्नल दे रहा होगा, कोई ना कोई आपको सेल सिग्नल दे रहा होगा। वहीं पर हम लोग को अगर रूल के हिसाब से चलना है तो हमारे को एक ही उस पे, जिस पे हमारे को भरोसा, उस पे चलना चाहिए, घूमते फिरते नहीं रहना है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल। कितने लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए जस्ट बिकॉज कैपिटल कम है? किसी को लगता है कि ऑप्शन बाइंग केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा और ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा? काफी लोग आते हैं ऐसे कि केवल मैं ऑप्शन बाइंग इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा कैपिटल कम है। आई देखो, हम लोग जब ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है? इज इट टू मेक प्रॉफिट्स और इज इट टू टेक अ ट्रेड? प्रॉफिट, करेक्ट। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर तो हम केवल इसलिए ट्रेडिंग करने आ रहे हैं क्योंकि मुझे ट्रेड लेना है, तब तो ठीक है भाई, अगर मेरे पास 5,000 रुपए का कैपिटल तब मैं ऑप्शन बाइंग कर लूंगा। और दैट इज नॉट द राइट थॉट प्रोसेस। आप समझ रहे हो? अगर मुझे एज पर रिस्क मैनेजमेंट पता है कि मैं 5,000 रुपए पे ट्रेडिंग करके ऑप्शन बाइंग पर लॉस करूंगा, इससे अच्छा तो मैं वो ट्रेडिंग ना लूं। करेक्ट? तो हम मनी मैनेजमेंट क्या होता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सट्रीमली हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। सच बताएं, कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को, जरा थोड़ा बताएंगे? साल की पूछ लो, दिन की मत बताइएगा, साल की 50, साल की बता रहे सब लोग 30,000%। अब असली आंसर आने शुरू हुए हैं। और तो यहाँ से 15 to 20%। देखिए अभी काफी लोग बोल नहीं रहे यहाँ पर, सब लोग बोल नहीं रहे, सब लोग का 1,000, 2,000, 5,000 भी मैंने सुना पिछली बार। देखिए, आप जब ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, ट्रेडिंग को लेंगे एज अ बिजनेस। अगर यहाँ पर आपके जो बिजनेस, देखिए नॉर्मल बिजनेस में कितना कमा लेता है? 25%, 30%, 50% का बिजनेस तो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है जी। तो आप ट्रेडिंग को भी ऐसा बिजनेस लेके चले। डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वरना आप ये कुछ सोचो कि अगर आपको ट्रेडिंग से 100% का रिटर्न मिल रहा है तो कोई एफडी में पैसा क्यों लगाएगा? राइट? तो हमेशा थॉट प्रोसेस सही लेके चलें। जितनी जल्दी ट्रेडिंग आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप नए ट्रेडर हैं, एक्सपेक्टेशन कम रखें। अगर मैं अपना नया बिजनेस शुरू करता हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन कम होता है ना। जैसे जैसे मैं अपना बढ़ाता हूं बिजनेस, मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। शुरुआत जैसे किसी ने बोले 15%, वहां पे आया था 15 से 20%। मैं कहता हूं शुरुआत वहां से करो। देखो 90% ट्रेडर का लॉस होता है, ये फैक्ट है, मैं नहीं बता रहा, सेबी की रिपोर्ट में लिखा है। फरवरी या कई रिपोर्ट आई थी, 89% का लॉस होता है। तो पहला तुम्हारे को काम होना है कि प्रॉफिटेबल बनना है, उसके बाद रिटर्न का सोचना है। क्यों हम करना चाहते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग? सबसे पहले रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसका रीजन ये है कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग को आप टेस्ट कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा पे। हिस्टोरिकल डेटा को, रूल का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे पता है कि जैसे ही 1 + 1 2 है, वो हमेशा 1 + 1 2 ही रहेगा, ठीक है? अगर वो हमेशा रहने वाला है, मान लो मैं अपना रूल बनाता हूं कि जैसे ही 50 मूविंग एवरेज 200 को काटती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे बाय करना ही करना है। और मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि इतनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे बाय करना है। वो रूल मेरा फिक्स्ड हो गया है। अब मैं सेम रूल को लास्ट के 10 साल पे टेस्ट कर सकता हूं। आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ी नहीं पता 10 साल पहले आपको कैसा लग रहा था। बट ये मुझे पता है मैं कैसे लग रहा था, मेरे को एग्जैक्टली मेरे पास रूल लिखा हुआ है। तो पहली चीज, हम जब भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसको टेस्ट जरूर करते हैं कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उससे कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में वो आएगा। पर तब भी कॉन्फिडेंस आता है हमारे को, वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है हमें। तो वो हम करते हैं कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, नो बायस। जैसे मैंने बोला, अब देखिए आज मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ना एक बाय कर रहा है, एक ना एक सेल कर रहा है, तभी तो ट्रेड लग रहा है। इसका मतलब मार्केट में 50% लोग जिनका मन है बाइंग करने का, 50% लोग हैं जिनका मन है सेलिंग करने का। मतलब 50% का लग रहा है कि बाय होगा, 50% को लग रहा है सेल होगा। ये तो फैक्ट है। मतलब दो बायस हमेशा हैं किसी भी ट्रेड के। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडिकेटर मिलेगा, दो इंडिकेटर आपको जरूर मिलेंगे, एक बाय का एक सेल का। बट जब हम रूल बना लेते हैं तो वो एक इंडिकेटर एक ही रह जाता है, बायस एक ही रह जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। नो रिग्रेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग की, रिग्रेट। मार्केट में कभी रिग्रेट नहीं करें। जो आपने अपना रूल बनाया है, रूल के हिसाब से चलें। एनीवन कैन डू इट। इसका मतलब मैंने भी आपको बताया था कि आपकी जो आपका एक्सपेक्टेशन है, दैट शुड डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। बट क्योंकि मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, मेरे को एक्सपीरियंस अपने आप मिल रहा है, क्योंकि मैं 5 साल का डेटा तो मैं टेस्ट ही कर सकता हूं। जो मैं 5 साल मार्केट में लगा के अपना टाइम लगाता, वो तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट कर लिया। तो आपका टाइम बच जाता है। दैट्स द वेरी वेरी बिग बेनिफिट ऑफ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। जो मैंने आपको बताया, 90% डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग के 3 पिलर्स बताऊंगा और मैं तीनों के कुछ एग्जांपल लूंगा। फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड इज मनी मैनेजमेंट एंड द थर्ड इज स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा मिथ कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए। मैं आपको 3 तरह के आंसर दिखा रहा हूं, 90%, 10% और 50%। जरा नंबर्स को देखते हैं। 90% में मतलब
मतलब मेरी 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं और एक ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ 90%। अब मैं इसको लॉस मेकिंग करके दिखाता हूं। आप मान के चलो कि मेरा जब प्रॉफिट आ रहा है एक ट्रेड का तो वो 1000 रुपीज आ रहा है, और जब लॉस आ रहा है तो 10,000 रुपए का लॉस आ रहा है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 है। तो आप देखिए टोटल मेरा 9 ट्रेड के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, मतलब 90 ट्रेड के हिसाब से 90,000, 1 लाख का लॉस हो गया, नेट लॉस मेरा 10,000 हो गया। तो पहली चीज कि 90% एक्यूरेसी के बाद भी प्रॉफिट नहीं निकला, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज बात करें जिन्होंने 10% बोला, 10% में हम उल्टा कर लेते हैं। मैंने यहां पर एवरेज प्रॉफिट तो ले लिया 10,000 रुपए का और एवरेज लॉस ले लिया 1,000 रुपए का। 10% की एक्यूरेसी है ओवरऑल, अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्लस 10,000 प्रॉफिट में आ रहे हैं, एक्यूरेसी कम है। थर्ड पॉइंट 50-50 जो काफी लोग बोल रहे थे 50-50, मैंने एवरेज प्रॉफिट 22,000 ले लिया, एवरेज लॉस 1,000 ले लिया, और आप नेट प्रॉफिट देखेंगे 50,000 का आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब हम अगर बात कर रहे हैं रिस्क की, तो क्या केवल एक्यूरेसी देके कुछ फायदा हो रहा है? केवल एक्यूरेसी देके कुछ फायदा नहीं हो रहा। हमें एक्यूरेसी के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड लेना जरूरी है, वरना वो नंबर बेकार है। अगर किसी को केवल एक्यूरेसी पसंद है, तो क्या करना है? बहुत दूर की 2-2 रुपए की कॉल और पुट बेच देनी है, उसकी एक्यूरेसी 95% होती है। झूठ थोड़ी नहीं बोला। अगर किसी को एक्यूरेसी पसंद है, 95% की एक्यूरेसी पसंद है, 2 रुपए की कॉल पे 2 रुपए की पुट बेच दो, 95% आपका प्रॉफिट आना है, पर जिस दिन लॉस हो पूरा प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दोनों चीजें मैच करके चलना है हमेशा, केवल एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना है। काफी बार आप उल्टा नोटिस करना, जब आप स्ट्रैटेजी देखना शुरू करोगे, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा विन रेट है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ये देखिएगा। मैं ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करता हूं। इफ योर स्ट्रैटेजी हैज अ वेरी बिग विन रेट, वेरी बिग मतलब 80% के ऊपर, इट इज वेरी हार्ड फॉर इट टू बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक when you are right and how much money you will lose when you are wrong, that is important. Accuracy, risk to reward has to go together. छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी अपनी रन करना शुरू करा मैंने, और मेरे को आते ही लॉस होना शुरू हो गया। तो ड्रॉडाउन सब समझते हैं ना, ड्रॉडाउन का मतलब समझते हैं सबको। ड्रॉडाउन क्या है? ड्रॉडाउन बेसिकली मींस कि मेरा मैक्सिमम हाई पॉइंट से कितना लॉस आना शुरू हुआ है, दैट्स कॉल्ड अ ड्रॉडाउन। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए से शुरू करी ट्रेडिंग, और 1 लाख से करते करते मेरा 20% का ड्रॉडाउन आ गया, मतलब 1 लाख पे 20% चला गया, 80,000 रह गया। तो मुझे कितना परसेंट लाना होगा अपने 80,000 के कैपिटल पे, ताकि मैं ब्रेक इवन मतलब 1 लाख पे पहुंच जाऊं? आप देखेंगे 25%, क्योंकि 80,000 का 25% हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं। हम लोग जब हम एक्सेल पे बनाते हैं ना, एक्सेल पे बना के बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हाँ 40% का तो ड्रॉडाउन है, 50% का ड्रॉडाउन है, सब एक्सेल पे बनाना बहुत इजी होता है। ठीक है ना, बट अब आप देखो जब उसको लाइव इंप्लीमेंट करोगे, एंड इफ इट गोस बिलो 50%, आपको 100% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लाख रुपए अगर 50,000 हो गए तो 50,000 का दुगना करना पड़ेगा, 100% का रिटर्न निकालना पड़ेगा, राइट। तो ड्रॉडाउन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट हुआ हमारा, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, योर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड योर एक्यूरेसी शुड गो हैंड इन हैंड। जनरली ट्राई करें कि वो मीडियम रेंज की हो। दूसरा पॉइंट, आप उन स्ट्रैटेजीज के पास जाएं जिसका ड्रॉडाउन कम है। अगर 2 आपको स्ट्रैटेजी मिल रही हैं, एक का रिटर्न ज्यादा अच्छा है बट उसका ड्रॉडाउन भी ज्यादा है, तो मैं उस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा निर्भर करूंगा जिसका ड्रॉडाउन कम है। क्योंकि देखो ड्रॉडाउन आना है, कोई अगर आपको बोले कि ड्रॉडाउन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ड्रॉडाउन सबका आना है, उससे बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स याद रखने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, 20 से 25% का ड्रॉडाउन मैनेजेबल होता है। जैसे ही आपका 30 तक पहुंचे ना, 43% निकालते तो सालों निकल जाएंगे। वो ध्यान रख के चलना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने आपको कंपाउंडिंग के बताए थे। 40% का मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी है जिसका 40% का रिटर्न है। एक स्ट्रैटेजी 40% का एनुअल रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है।
मैं उसको 15 साल तक ट्रेड करते आ रहा हूँ, मुझे 15 के 15 साल एवरेज जो उन्होंने दिया है वो 40% का दिया है, बट मैं उसमें कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब नो मनी मैनेजमेंट। 1 लाख रुपए मेरे 15 साल में कितने हो जाएंगे? 7 लाख रुपए। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसी में आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। अब मेरे पास स्ट्रैटेजी कम हो गई, 40% की मिल ही नहीं रही, सारा गूगल ढूंढ मारा, सारा यूट्यूब ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। 15% की स्ट्रैटेजी कर रहा हूं, सेफ स्ट्रैटेजी कर रहा हूं, बट अब मैं कंपाउंडिंग भी कर रहा हूं। कंपाउंडिंग का मतलब अपने पैसे पर और ब्याज निकालना। ठीक है ना, जितनी आपकी स्ट्रैटेजी एक साल के बाद क्वांटिटीज को बढ़ाना है डिपेंडिंग ऑन आपकी जो नई क्वांटिटी, नया आपका अमाउंट बन रहा है। 15% उन्हीं 15 साल में आपका जो टोटल कैपिटल दे रही है 8 लाख दे रही है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला 7 लाख। रिटर्न कम कर दिए मैंने, 40 से 15 पे ले आया मैं, स्ट्रैटेजी कम कर दी, खराब स्ट्रैटेजी कर दी, केवल कंपाउंडिंग ऐड कर दिया और मैंने आपके फाइनल कैपिटल बढ़ा दी। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर दूंगा जिसमें सब लोग खुश हो जाएंगे। जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी देखी थी 40% 15 साल विद कंपाउंडिंग 155 लाख, और ये मैं केवल खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये लोगों ने करा हुआ है, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग है ये भी रूल बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है मैं तब कर रहा हूं, आई हैव एन एग्जैक्ट रूल फॉर कंपाउंडिंग। लास्ट पार्ट हमने 3 पिलर की बात की थी। फर्स्ट पिलर वाज रिस्क, सेकंड पिलर वाज मनी, थर्ड स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आज मैं आपको एक सैंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है पिवट पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो हम जब पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी करेंगे, इसमें हम अलग अलग हमारे को अपने मन से वेरिएबल्स होते हैं, मतलब हम अपने मन से चूज करेंगे कि हमारे को किस बेस पे करना है। 3 चीज चूज करेंगे। कौन सा पिवट पॉइंट? पिवट पॉइंट बहुत तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड पिवट होता है, कैमरेला पिवट होता है, फिबोनाची पिवट होता है, बहुत तरह के होते हैं। आपको किस पे करना है मैं आपको 2 पे करके आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, जनरली जब हम पिवट की बात करते हैं, पिवट पॉइंट जो होता है उसका पूरे दिन का जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, मतलब ये RSI टाइप इंडिकेटर नहीं है जो चेंज होता रहता है, वो पूरे दिन सेम ही रहता है, पहली चीज। और दूसरा बहुत अच्छी बात, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस पिवट पॉइंट को 3 मिनट पे कर लो, 5 पे कर लो, 10 पे कर लो, 1 मिनट पे कर लो, उसका लेवल चेंज नहीं होता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माने जाते हैं। तो मैंने क्यों कहा कि टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे ताकि मैं 1 मिनट पे मेरे को एंट्री मिल जाए, और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर, मतलब आप थोड़ा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 5 मिनट या 10 मिनट पे ले लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा 5 मिनट का। और थर्ड चीज है इंडेक्स। आप निफ्टी पे करेंगे तो रिटर्न भी धीरे धीरे आता है और लॉस भी धीरे धीरे होता है। बैंक निफ्टी पे करोगे वो रिटर्न भी ज्यादा देगा, लॉस भी देगा। अगर मेरा एम रहता है कि थोड़ा ड्रॉडाउन को कम रखो, तो मैं आपको एग्जांपल निफ्टी पे करके दिखा रहा हूं। तो मैं आपको अपना रूल्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइंग कब करेंगे। बाइंग व्हेन द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, जैसे सर ने बताया। रेजिस्टेंस कौन सा? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे बनेंगे, जब आप इंडिकेटर ऐड करेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस। R1 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस 1 व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू द पिवट पॉइंट, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 के ऊपर अगर वो क्लोज हो जाती है कैंडल, क्योंकि काफी बार होता है कि इंजेक्शन लगा नीचे आ गया, उस पे नहीं करना है, वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, मैं तब क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री ले रहा हूं, और अगर नीचे का सपोर्ट टूटेगा तो मैं सेल ले रहा हूं। एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट होता है एंट्री के बाद एग्जिट। अच्छा मैंने आपको, ठीक है, पहले मैं आपको लेट मी शो यू द सेटिंग्स। सो इसमें सेटिंग्स क्या है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। सो आई हैव यूज्ड स्टैंडर्ड पिवट्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑन रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1, मतलब मैं केवल रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1 को ऐड कर रहा हूँ। तो आपके जो चार्ट है उसमें केवल 2 लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें नहीं बनेंगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने पर एक दिन का एग्जांपल है, ये 5 अलग अलग दिन के एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। हर दिन केवल 2 लाइनें बन रही हैं। जो रेड लाइन है दैट इज द रेजिस्टेंस लाइन एंड द ग्रीन लाइन इज द सपोर्ट लाइन। अगर हम पहला एग्जांपल देखते हैं, जो फर्स्ट कैंडल है उसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, करेक्ट। अब यहां पर देखो रूल है
तो यहाँ पर सबको कंफर्मेशन है, हाँ इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है ही दी है। अब उस दिन, अब देखो कैंडल तो लाल दिख रही है, कितने लोगों को यहाँ लगता कि शायद मार्केट रिवर्स ना कर जाए, लग सकता था किसी को बड़ी रेड कैंडल है, हो सकता है रिवर्स कर दे, बट क्योंकि हम रूल के बेस पे कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा रूल है कि अगर रेजिस्टेंस को टूट गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मैं बाइंग ही करूंगा, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता इस कैंडल के क्लोज पे, और आप ये देखिए अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दे दिया उस दिन का। अभी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। सेकेंड दिन मार्केट ने गैप डाउन मारा एंड इट क्लोज बिलो द ग्रीन लाइन, मतलब एज पर माय रूल आई विल सेल, क्योंकि सपोर्ट के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है। और अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने रिवर्सल जरूर लिया, बट ये ओवरऑल आके वहीं कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड डे फर्स्ट कैंडल रेड के ऊपर क्लोज, पहली कैंडल पे बाय और फिर तो रॉकेट, ठीक है। फोर्थ डे फर्स्ट कैंडल अगेन रेड के ऊपर क्लोज, फिर बाइंग और छोटा मोटा प्रॉफिट। फिफ्थ डे नो ट्रेड डे, नो ट्रेड डे, बिकॉज देयर इज नो कैंडल जिसने ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग दी है या फिर सॉरी रेड के ऊपर या ग्रीन के नीचे दी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया कि रूल्स का आपको डिफरेंस दिख रहा है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द रूल्स एग्जैक्टली मुझे पता है कि मुझे एंट्री कब और कैसे लेनी है। ये भी हो सकता था कि इस दिन थोड़ी देर के बाद यहां पर कहीं वो नीचे तो मैं से ले लेता, बट आई हैव अ क्लियर रूल जिसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूं। अब एग्जिट की बात कर लेते हैं। तो एंट्री हमने देख ली, एग्जिट अगेन विल डिपेंड ऑन माय रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं यहां पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अपने बेस पे बता रहा हूं या अपने हिसाब से सोचेंगे। मैंने यहां क्या रखा है, आई हैव केप्ट माय स्टॉप लॉस एज 0.4% ऑफ द एंट्री प्राइस। अगर मैंने 17,500 18,000 की मान लो एंट्री रही निफ्टी की, तो 18,000 का 0.4% कितना होता है 72 पॉइंट्स, तो मैं 72 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेल लूंगा। क्लियर हो गया। अब ये मैंने अपने हिसाब से करा है क्योंकि मेरे को इतना रिस्क आता है कि मैं एक लॉट पे 3600 रुपए का, क्योंकि 72 into 50 लॉट साइज चल रहा है, 3600 रुपीज का मेरा रिस्क बन रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम। आप कहते नहीं यार असीम 3600 रुपीज का मेरे रिस्क बहुत ज्यादा है, आप इसको सही करो, इसको रिड्यूस करो, बट रूल बना के अपने हिसाब से ट्रेड करना है, वो इंपॉर्टेंट है। रूल आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको अपने रूल दिखा रहा हूं। टारगेट, क्योंकि हमने बात करी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 1:3 का, क्योंकि मेरा 0.4% का स्टॉप लॉस है, मैंने टारगेट 1.2% ले लिया है। अगर आप उसको आधा आगे पीछे करेंगे तो आपका वो टारगेट भी चेंज हो जाएगा। जरा मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। मैं आपको पिछले 11 साल या ऑलमोस्ट 12 साल के रिजल्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूल तो बना ही हुआ है। ये रूल हमारा रिजल्ट आ रहा है और इसमें आपको स्टैंडर्ड पिवट के रिजल्ट दिखा रहा हूं। लास्ट 12 साल के रिजल्ट नहीं है, 12 साल। तो टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं स्ट्रैटेजी के, वो आ रहे हैं 11,524 पॉइंट्स। ये ग्रॉस पॉइंट्स हैं। जब हम ग्रॉस पॉइंट्स की बात करते हैं मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी कॉस्ट का डिडक्शन नहीं किया है और मैंने यहाँ पे कहीं कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं लिया है। जो भी हमने कंपाउंडिंग मनी मैनेजमेंट की बात है वो यहाँ नहीं लिया है। मतलब ऑन एवरेज पर ईयर के पॉइंट आने करीब 1000 पॉइंट, और अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये करीब 49,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये स्ट्रैटेजी लास्ट 11.5 सालों में। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नीचे कैलेंडर दिख रहा है, यू सी द कैलेंडर। मैंने हर महीने का जो बैक टेस्ट का रिजल्ट है वो भी दिखाया है। यहाँ पर आप ग्रीन भी देखेंगे और यहाँ पे आप रेड भी देखेंगे। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज काफी लोगों को ये लगता है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग में चलेगा तो लॉस ही नहीं होगा, वो गलत है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आगे भी लॉस हो सकता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि हाँ लॉसेस पॉसिबल है, लॉसेस पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे को रिस्क अपने हिसाब से मेंटेन करके चलना जरूरी है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है और इसमें मैंने टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि काफी लोगों ने बोला तुमको टारगेट पसंद है। कोई है यहाँ पर जिसको टारगेट पसंद नहीं है, जो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, ये देखिए ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी हुई ना, क्योंकि हम एक ट्रेंड को पकड़ के बैठे हुए हैं। कितने लोग ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी में विदाउट टारगेट ट्रेड करते हैं? एनीवन? जो okay, someone is doing क्यों नहीं टारगेट लगाते आप ट्रेडिंग? मैं डेली स्टॉप लॉस यूज करता हूं, तो हर बार स्टॉप लॉस पे ही कटता है, प्रॉफिट हो तो भी स्टॉप लॉस पे ही कटता है। बट टारगेट क्यों लगाते? क्या
बड़े से बड़ा मूव कैप्चर कर पाए और छोटे से छोटा लॉस हो। परफेक्ट, थैंक यू। जो इन्होंने बोला कि ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज में टारगेट नहीं लगाते, मैं इनका नंबर दिखा रहा हूं कि इसका डिफरेंस में क्या है। जरा इसको याद रखिएगा, इसका ROI 49% का आ रहा है, सेम स्ट्रैटेजी विदाउट टारगेट। मैंने आपको बताया था, मैं आपको सबके नंबर्स दिखाऊंगा। 49 सेम स्ट्रैटेजी, को चेंज नहीं किया, मैंने केवल टारगेट हटा दिया, 49 से 64 हो गई। सो व्हाट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी पकड़ रहे हो, या जिसको मल्टीपैगर बोलते हैं, अगर आप कुछ सोचो ना मल्टीपैगर में टारगेट लगाए तो मल्टीपैगर कहाँ रह जाएगा वो, फिर तो 2 गुने 3 गुने में निकल जाएंगे ना। तो कभी भी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी पकड़ रहे हो तो उसमें टारगेट हटाओगे तो ज्यादा लंबा प्रॉफिट आएगा। मैंने आपको कहा था कि हम अलग अलग तरह के पिवट यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड पिवट का एग्जांपल दिखाया था, मैं आपको कैमरेला पिवट का एग्जांपल दिखा रहा हूं। जस्ट बाय चेंजिंग द पिवट विद टारगेट रिटर्न 75% हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इसका विदाउट कर दूंगा तो ये और बढ़ जाएगा, बट वो मैंने आप लोग के लिए छोड़ा कि आप लोग टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ मेरे थोड़ी नहीं मिलेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.